अच्छा दोस्तों, आपने ये तो सुना है कि कनाडा में ट्रक की जॉब्स के बहुत पैसे हैं और बहुत सारे हमारे पंजाबी इंडियंस ट्रक इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, मास्टर माने जाते हैं, बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। लेकिन ये ट्रक होता कैसा है, इसके अंदर का माहौल, इसके अंदर सहूलियात क्या हैं। लंबे लंबे ट्रक होते हैं। पहले ये छोटा सा क्लिप देखिएगा जिसमें आपको ट्रक के अंदर का माहौल दिखाया जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसे महीने के आप कितने कमा सकते हैं और जॉब कैसे मिलती है। और कुछ लोग ट्रक ड्राइवर्स के पैसे भी हमारे देसी खा जाते हैं। ਆਇਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 8.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 8.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਬਟਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਲਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਧੂ ਘੱਟੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਕੈਬਿਨੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। जी, तो आपने ट्रक की जो अंदर की सूरत हाल है वो तो देखी। अब आपको बताते हैं कि ये महीने के पैसे कितने कमाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर जो कि सिटी के अंदर ही ट्रक चलाता है, ड्राइविंग करता है, वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर्स कम से कम कमा लेता है 4 दिन काम करके या 5 दिन काम करके। लेकिन अगर आप इंटरसिटी करते हैं यानी कि शहरों से दूसरे शहरों तक जाते हैं तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पैसों की, और डॉलर तकरीबन बन जाते हैं 8 से 9 हज़ार डॉलर महीने के, जिसको बहुत एक ठीक ठाक रकम समझा जाता है। इसके साथ साथ ये जॉब जो है ना, ये बहुत सारे हमारे जो इंडियंस हैं ना, पंजाबी लड़के वो करते हैं और फ़ख्र से करते हैं। किसी भी पंजाबी लड़के से आप पूछे ना कि आप क्या करते हो कनाडा में, जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो वो आपको यही बताएंगे जी मैं ट्रक चलाता हूँ। और कोई नया लड़का जाता है तो उसे आप बेशक एयरपोर्ट पे पूछ लें कि भाई कनाडा तो आ गए हो, करना क्या है यहाँ पे, तो उसमें 80% लड़के ऐसे होंगे जो कहेंगे जी भाजी ट्रक चलावांगे। ये बहुत अट्रैक्टिव जॉब है और टफ़ जॉब भी है, क्योंकि आपने कई कई घंटे ट्रक चलाना होता है और ख़ास तौर पर इसको मोड़ना और ट्रैफिक रश में चलाना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल जॉब है। पैसे भी इसके बहुत ज़्यादा है। अगर 10,000 डॉलर महीने के आप कमाते हो तो उसको आप पाकिस्तानी करेंसी 220 से ज़रब दे लो, कितने पैसे बनेंगे। इसी हिसाब से आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया वाले इसको 10,000 को अपनी करेंसी के हिसाब से ज़रब दे लें तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है, ठीक है ना। सम टाइम तो 15-16 लाख पाकिस्तानी बन जाता है एक महीने का। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है सम टाइम जो हमारे देसी है ना ट्रक कंपनियों के मालिक, वो पैसे खा जाते हैं, वो पैसे नहीं देते और बेईमानी उनके जहन में आ जाती है, तो फिर एहतजाज भी देखने में आते हैं। जैसे मैं पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कंपनी बनाते हैं, अपने देसियों को काम पे रखते हैं और उनको जब 2-3 महीने के पैसे सर पे आ जाते हैं तो फिर नहीं देते और उसके बाद फिर कहते हैं कि जा जो करने कर ले, है नहीं पैसे। फिर वहाँ पर एहतजाज भी देखने में आता है, लोग वहाँ पर एहतजाज करते हैं और अपने हकूक़ के लिए अक्सर जो है ना वो गालम गलूच भी करते नज़र आते हैं। लेकिन ये सिलसिला वहाँ पे आम है, रूटीन बन चुकी है। अल्लाह ना करे कि ये सिलसिला मज़ीद बढ़े, जिसने जो काम किया उसको उसका जायज़ हक़ मिले। तो लेकिन ये जॉब्स जो इन कनाडा में होती हैं वो आजकल थोड़ी सी उसका फुकदान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे जो गैर मुल्की हैं ना वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हर बंदे ने जो है ना वो मार्केट में जॉब तलाश कर कर के ना तो वैल्यू गिरा दी है। इसके साथ साथ जॉब्स कम हो गई हैं, जिसकी बिना पर अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको बहुत कम हद तक परमिट जारी किए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना अब इस मुल्क में ना आएँ। आइंदा 2 सालों में वो बहुत तकरीबन 70-80% तक स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट परमिट्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रहाइश के बहुत सारे मसाइल हो चुके हैं। घर नहीं मिलते, आपको अगर घर लेना है तो वो मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा तो बहुत कीमती है, मुंह मांगे लोग पैसे मांगते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो शेयरिंग में रहते हैं, बेसमेंट जो होते हैं ना, जो तय खाने, वहाँ पर बिस्तर बिछा के सोते हैं। लड़कियाँ बेचारी रहती हैं ऐसे ही। इसके साथ साथ जो गैराज होते हैं गाड़ियों के, वो लोग रेंट पे दे देते हैं, गाड़ी सड़क पे खड़ी कर लेते हैं मालकान, और जो गैराज होता है ना वो रेंट पे दे देते हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बहरहाल आप फिर भी जाएँ, कोशिश करें, मुकद्दर अपना अपना होता है, हर एक ने अपने मुकद्दर का रिज़्क ज़रूर कमाना होता है, खा वो बाहर कमाए या पाकिस्तान या इंडिया में कमाए। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।